हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। आज हम आपको यूज ऑफ टेंसेस पढ़ाएंगे। टेंस मीन्स काल, आप सभी लोग जानते हो टेंस मीन्स काल होता है। काल मीन्स क्या होता है? समय होता है। हमारा जो अस्तित्व है, हम जो वास्तविक जीवन जो जी रहे हैं वो हम तीन ही अस्तित्व में, तीन ही एहसासों में जीते हैं। नंबर एक, जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो एक तो हम वर्तमान में जिंदगी जीते हैं, तो हमारे जो होने की उपस्थिति होती है वो वर्तमान को दर्शाती है। उसके बाद जो हमारे सपने होते हैं वो भविष्य में क्या होगा, वो हमारे भविष्य को दर्शाते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। और कुछ पुरानी बातें जो हमें जीने नहीं देती हैं वो होती है पास्ट, जिसे भूतकाल बोलते हैं। इन्हीं जीवन से जुड़ी इकाइयों को हम ग्रामर में पढ़ेंगे और इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। इन्हीं से आगे लेवल बढ़ता जाता है, इन्हीं चीज़ों को हमें बड़ा करके पढ़ाया जाता है। अब आपके लिए हम बहुत आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी की जुड़ी हर एक पहेली से बताएंगे आपके लिए कि इन्हें कैसे समझना आसान होगा। नंबर एक, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपको पता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। कोई किसी चीज़ का मौजूदगी समय में होना और उसकी उपस्थिति जो होती है उसकी जो पहचान होती है वो है हो हूँ से होती है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई हम बात करते हैं या प्रेजेंट में मेरी मौजूदगी है तो इस शब्द से ही हम इस चीज़ का बोध होगा कि हम अभी प्रेजेंट में हैं हो हूँ आदि। और कोई चीज़ पुरानी हो गई है या बीत गई है तो उस चीज़ की उपस्थिति हम जिसे पास्ट टेंस बोलते हैं, उसको ता और ती ते से उसकी चीज़ की पहचान करेंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर, और भविष्य की कोई कल्पना करेंगे, भविष्य में किसी चीज़ को सपने को संजो कर रखेंगे तो उस चीज़ की जो पहचान है किसी वाक्य की या किसी संबंध से कोई बात कह रहे हैं किसी के संबंध में, तो उस चीज़ को हम गागी से पहचानते हैं। इनके चार भाग होते हैं, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। अगर ये प्रेजेंट के साथ जुड़ जाता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। पास्ट के साथ जुड़ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के साथ जुड़ जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, जिस कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित इसकी पहचान, इंडेफिनिट की पहचान होती ता ती ते। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता अपूर्ण भी कहते हैं और जारी रखना भी कहते हैं, मतलब इसका जारी रखना, इसकी पहचान होती रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट की पहचान होती है पूर्ण होता है और इसको उत्तम भी एक पहचान होती है, इसकी पहचान ये है चुका चुकी चुके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जारी रखना प्लस समय या लगातार अपूर्ण, इसमें रहा रही होता है प्लस समय दिया होता है। पहले नंबर आप लोगों के लिए 7 बातें याद रखनी है। आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की ये पहचान याद रखनी है। उसके बाद 4 चीज़ें ये याद करनी है आपके लिए। उसके बाद हम आपके लिए आगे सिखाएंगे कि इन 7 बातों को याद करने के बाद आप वाक्य को कैसे आसानी से पहचान लेंगे। अब हम आपको क्रम से एक एक करके पढ़ाएंगे। पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर सही परिभाषा हम आपको आज लेकर आए, सही पहचान। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता, तिये, ते आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हिंदी वाक्य की क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ता हूं आदि शब्द अगर हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। दूसरी बात यह है कि नियम इसका क्या है? नियम यह है कि अफर्मेटिव वाक्यों में थर्ड पर्सन, आपने पढ़ा होगा एक वचनकर्ता के साथ ऐसे या बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे नहीं जोड़ते, परंतु वो नियम गलत होता है। सिंपल सी बात, आप ये याद रखें कि नियम ये है कि अफर्मेटिव वाक्यों में थर्ड पर्सन आप लोग जानते होंगे, ही है, सी है, इट है, नेम है, दे, इनके साथ मुख्य क्रिया में ऐसे यस जोड़ते हैं। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसे यस नहीं जोड़ते अफर्मेटिव वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये बात बहुत ध्यान रखना आप। एग्जाम्पल हम समझाते हैं, भाई किताब पढ़ता है तो ही रीड्स द बुक, बात बिल्कुल सही है। जो दूसरी परिभाषा बहुत प्रचलित में रहती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, अब बताओ ये वाक्य वह मेरा पिता है, वह मेरा पिता है, अब इस वाक्य में भी तो लास्ट में ता आ रहा है, तो ये क्या वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? नहीं। आप ये चीज याद रखोगे कि हिंदी वाक्य की क्रिया में ता है, ती है, ते है, ता हो, तू, ता हूं आदि शब्द यदि हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा। यहाँ पर हम किताब पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन है,
इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगी तो बी रीड द बुक। उसके बाद आता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म ये है कि थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है, नेगेटिव वाक्य का एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो आई डू नॉट रीड द बुक, इसका ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आप सभी लोगों को लिए आता होगा, हम आपको पढ़ाएंगे बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छी भाषा में आपके लिए। इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंटेरोगेटिव मुख्यतः सभी बच्चों को आते होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न, आपको ये बात पहले बता चुका हूं सेंटेंस की वीडियो में, आपके लिए प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न किए जाते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। इसमें डू और डज कर्ता से पहले लगाते हैं, कर्ता से पहले लगाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ डज और फर्स्ट एंड सेकंड के साथ डू लगाते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आपको पता है इंटेरोगेटिव में प्रश्न किए जाते हैं, डू और डज कर्ता से पहले लगाते हैं। कि आपको ये भी पहले बात लिखवा दिया, फिर भी हमने लिखवा दिया, थर्ड पर्सन के साथ डज और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ डू लगाते हैं, और अंत में वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल पे हम आपके लिए समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार इंटेरोगेटिव का देखो, क्या मैं रोता हूँ। आपको ये बात पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये यस नो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ यस नो में जवाब दिया जाता है, और ये WH क्वेश्चन होते हैं जिनमें रीजनेबल बात की वजह बताई जाती है, WH क्वेश्चन भी बोलते हैं। देखो आप एक बात याद रखें, इसमें यस नो में ही जवाब देंगे और इसमें कोई वजह बताई जाएगी, और इनमें वेयर, व्हाई, हु, हाउ, WH सब वर्ड यूज होते हैं, तो इन्हें WH क्वेश्चन भी बोलते हैं, WH फैमिली भी बोलते हैं। क्या मैं रोता हूँ तो डू आई वीप। क्या हम जाते हैं तो डू वी गो। इसमें आ गया WH क्वेश्चन वाला। वह क्यों हंसता तो व्हाई डज ही लाफ। वह क्यों रोता है तो डज ही वीप। उसके बाद हम आगे आपको अगला टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती रहा है, रही है, रहे हैं। नियम होता है ही सीट नेम के साथ इज यू बी, दे के साथ आर, व आई के साथ एम, और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये फ्रेम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। ठीक है, वह नाच रहा है तो ही इज डांसिंग। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। अगला भाग आपके लिए हम इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, वो हम आपके लिए पढ़ाएंगे। देखो कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया था नेगेटिव। देखो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव जो मैंने पहले प्रेजेंट के टेंस में पढ़ाया था उसी के हिसाब से सब में लगना है। देखो आपको नेगेटिव में नॉट लगाना है, इंटेरोगेटिव में एक WH होता है इंटेरोगेटिव, और एक यस नो क्वेश्चन होता है। तो आपको इस प्रकार करना, जैसे इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वह नहीं पढ़ रहा तो ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। इंटेरोगेटिव क्या वे नाच रहे हैं तो आर दे डांसिंग, भी नाच रहे। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अब आता है इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आपके लिए बता रहा हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। नियम इसका है कि थर्ड पर्सन के साथ हैज और सेकेंड व फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगाते हैं, और क्रिया की थर्ड परफेक्ट कोई सा हो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और इसका अफर्मेटिव जैसे श्याम लिख चुका तो श्याम
हैज रिटन। आपको जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है वो प्रेजेंट के ही कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे करने जो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ाया है। ठीक है, जैसे नेगेटिव हमने अपना काम कर लिया, कुछ वाले होते किया है लिया वाले वाक्यों में बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं। देखो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखो लिया है तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, हमने अपना काम कर लिया, हम अपना काम कर चुके हैं। तो चुका चुकी में जब हम पहुंच जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि मुझे पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो वी हैव डन आवर वर्क। इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन का होगा तो आपको पता है WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। जो भी क्रिया की हेल्पिंग, जो भी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब वो है जो इज हो आर हो। अब जैसे एक एग्जांपल ये देखो, क्या वह जा चुका है तो है जी गोन, वह जा चुका। मैंने ये बात बता दी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य होता है कोई सा परफेक्ट हो उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद आता है नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कहलाते हैं। इनमें निश्चित व अनिश्चित समय दिया होता है। ठीक है, निश्चित समय अनिश्चित समय आपको पता होना चाहिए कौन सा निश्चित समय होता है कौन सा अनिश्चित समय होता है। किसी ने मुझसे कहा कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ तो जरूरी वो 2 घंटे में आ जाए, क्या पता 2 मिनट कम हो या 2 सेकंड कम हो या 20 सेकंड ज़्यादा हो। तो आप ऐसे अनुमान लगाएंगे निश्चित समय अनिश्चित समय कौन सा है। दूसरी बात, इसका नियम होता है, आपको पता होगा कि थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन और सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के साथ हैव भी लगाते, वर्ब में ING जोड़ते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा, किसी ने मुझसे कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये बात सही, क्या पता 2 मिनट ज़्यादा भी हो गए हो। तो ये निश्चित बात नहीं, कैसी बात है, अनिश्चित बात है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव वाक्य में मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। नेगेटिव वाक्य में याद रखना बीन और हैव के बीच में या हैज के बीच में नॉट लगता है। सिंस 2 o'clock 2 बजे से, जो बजे एक समय है वो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत बोला, जो समय है बजे का, ये समय निश्चित होता है, बजे का समय निश्चित होता है, घंटे का समय अनिश्चित होता है। इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या मैं 2 बजे से नहीं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो हैव आई बीन सिंस 2 o'clock। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट। उसके बाद आता है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है ता था ती थी ते थे, बड़ा आ बड़ी ई या ए, ऐसे वाक्य के अंत में ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का कहलाता है। इसका एक नियम ये है कि अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हमेशा याद रखना अफर्मेटिव वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे मैं रोया तो आई बीप्ड, बीप की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बेप्टी होती है। नेगेटिव वाक्यों में क्या होता है, देखो अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडिफिनिट में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये बात याद रखना आप लोग। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह नहीं रोया तो ही डिड नॉट बीप। इंटेरोगेटिव डिड ही बीप। उसके बाद चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान होती रहा था, रही थी, रहे थे। नियम होता है आपको पता है, एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ बर लगाते हैं और वर्ब में ING जोड़ते हैं, मतलब थर्ड पर्सन के साथ बाज लगाते हैं और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ बर लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं रो रहा था तो आई वाज वीपिंग। नेगेटिव में आई वाज नॉट वीपिंग, इंटेरोगेटिव में वाज आई वीपिंग। ये बात आप जानते हो। मगर एक बात याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस, आप एक बात को बहुत ध्यान से याद रखना, मैं नोट करके आप इस चीज़ को लिख लीजिए और डाल लीजिए। आई के साथ वाज लगाते हैं, ना कि वर लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, नोट करके ये बात लिखें, नोट करके आई के साथ वाज लगाते हैं, ना कि वर। ठीक है। अगला वाक्य है पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका नियम होता है इसमें हेड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये बात पहले बता चुका हूँ, परफेक्ट की जितनी भी वाक्य होते हैं उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगती है। आप अब एक चीज सीखिए, ये देखो वह पत्र पढ़ चुका है तो ही हैड रीड ए लेटर। इसकी थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है। ए लेटर नेगेटिव में नॉट लग जाएगा और इंटेरोगेटिव में जो है हेड पहले लग जाएगी। देखो पास्ट परफेक्ट का एक सेकंड पार्ट होता है जिसका हमने सेकंड पार्ट डाल रखा है यहाँ पर, ये है
जिस वाक्य में जिसमें आपने देखा पहले या बाद दिया होता है, देखो जिस वाक्य में पहले काम होता है, पहले दिया नहीं होता, पहले से मतलब नहीं, काम से बहुत काम मैटर करता है कि जो काम पहले हुआ होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाइए कि पहले क्या काम हुआ था, डॉक्टर तो बाद में आया, पहले मरीज मर चुका था तभी तो डॉक्टर आया था। तो ये पहले काम कौन सा, वो मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो द डॉक्टर केम। अब एक चीज आप ये याद रखो कि आपको ये तो पता ही होगा, बिफोर मीन्स पहले होता है और आफ्टर मीन्स बाद में होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले टेंस पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगला भाग है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये केवल जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेम उसी की तरह है, हमने इसी शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है। पहचाने रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी समय दिया होता है, निश्चित अनिश्चित समय, आप ये बात जानते होंगे। नियम, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव इंटरव्यू, इसके तीनों एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही सेम आधार पर ये बनेगा। भाई 2 घंटे से सो रहा था, तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ही, उसके बाद नेगेटिव, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये बात याद रखोगे, नॉट, हैड या हैव या हैज और बीन, तो इनके बीच में नॉट लगता है, ये बात याद रखना इसका। उसके बाद ये इंटरोगेटिव, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आपके लिए डबल इंटरोगेटिव मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तो उसके लिए ऐसा बनाया जाएगा कि हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा गी गे। नियम होता है, इसका नियम है कि आई वी के साथ सैल व अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं, बात याद रखना इसका नियम। लेकिन जब इरादा हो, धमकी हो, प्रतिज्ञा हो, आज्ञा हो, प्रतीक्षा हो, ऐसे जब अगर भाव प्रकट होते तो ये उल्टा हो जाता है। देखो हमने दोनों एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप समझ लेना सही से। जैसे तुम मेरी प्रतीक्षा करो, ये नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ये वाक्य बनाया है यू विल वेट फॉर मी, क्योंकि यू के साथ तो बिल ही लगता है, यू के, ही के, सी सबके साथ बिल ही लगता है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल वाक्य हो गया, ठीक है। मगर यहाँ पर देखो ये इरादा वाला वाक्य है कि हम ताज देखने जाएंगे, तो यहाँ पर एक इरादा है कि हम ताज देखने आएंगे। तो ऐसे वाक्यों में जो वैसे तो बी के साथ सह लगता है, मगर जहाँ इरादा हो, धमकी हो, प्रतिज्ञा हो, आज्ञा हो, ऐसे वाक्यों में आई और बी के साथ बिल लगाते, आई और बी के साथ बिल लगाते, तो देखो यहाँ पर बिल लगा है, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव हो गया, आपको पता है नेगेटिव कैसे करना है, तो यू विल नॉट वेट फॉर मी, और इंटरोगेटिव है विल यू वेट फॉर मी। उसके बाद अगला हम बताते हैं पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो इसकी पहचान होती रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होती पहचान होती है। नियम, विल बी, शैल बी और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में, नेगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव, सारे हम एग्जाम्पल आपके लिए बता रहे हैं। देखो कॉन्टिन्यूअस किसी का हो, सबके सभी कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। परफेक्ट कोई सा हो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कभी। एक एग्जाम्पल, वह कक्षा में पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी रीडिंग इन क्लास। नेगेटिव हो गया, आपको ये भी याद रखना है कि बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल बी या शैल बी, जो बी होता है, बीन होता है, इनके बीच में ही नॉट लगता है हमेशा। यहाँ पर वाकई ही विल नॉट बी रीडिंग इन क्लास, वह कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा। क्या वह कक्षा में पढ़ रहा होगा, तो विल ही नॉट बी रीडिंग इन क्लास। अगला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट है, पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। नियम, इसका नियम ये है कि विल हैव या शैल हैव लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहले बता चुका हूँ हम। परफेक्ट कोई भी उस वर्ब की क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अफर्मेटिव वाक्य में देखो एक एग्जाम्पल है, वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे, तो दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। नेगेटिव में नॉट हो जाएगा, है विल हैव नॉट, मतलब विल और हैव, मतलब शैल हैव, इनके बीच में नॉट लगेगा हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। ये नोटेड पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। विल और हैव इन दोनों के बीच में, या शैल हैव, उनके बीच में ये नॉट लगता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव पहले, विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इसका पार्ट सेकंड बहुत जरूरी है। अधिकांश ये बच्चे सब बना लेते हैं सिंपल फ्यूचर परफेक्ट के जो वाक्य होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
हाँ, फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य सभी बच्चे बना लेते हैं। ये वाक्य पार्ट्स जो सेकंड है ये बहुत जरूरी है, इसको समझो आप, ठीक है। भविष्य में पहले मतलब एक दूसरे काम के बाद अगर यदि कोई काम होता भविष्य में पहले काम, अगर भविष्य में कोई काम है जो पहले होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में होता है वह काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। पहले होने वाला काम जो फ्यूचर के वाक्य होते हैं उनमें पहले या बाद वाले जो वाक्य दिए होते हैं तो उनमें जो पहले काम होता है वह फ्यूचर परफेक्ट में ही बनता है, और जो बाद में काम होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इस चीज़ को आप ऐसे याद रखेंगे। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे आने से पहले तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे, तो इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले हो रहा है काम तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे, तो सिंपल सी बात है ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और ये वाला जो है बाद वाला काम है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, तो यू विल हैव फिनिश्ड योर होम टास्क बिफोर आई अराइव। यहाँ पर ये नंबर 11वां होगा, ठीक है। आगे उसके बाद हम आपको कराएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया होता है निश्चित अनिश्चित। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का उसमें निश्चित व अनिश्चित समय दिया होता है, याद कर ले इस चीज़ के लिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वर्ब में आईएनजी जुड़ती है, ये भी बात पता। अफर्मेटिव का इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप, भाई 2 घंटे से रो रहा होगा तो ही विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। सभी लोग बना लेते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। नेगेटिव में बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ऐसे वाक्य में विल हैव नॉट बीन, तो नॉट कहाँ लगा है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है बच्चों को। तो आप याद रखो कि ही विल नॉट हैव बीन, नॉट के बाद हैव बीन रहता है हमेशा। शैल नॉट हैव बीन होगा, विल नॉट हैव बीन होगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव का वाक्य आता है विल ही हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा जो डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है और नहीं वाला दोनों होता है, उनमें क्या करते हैं बच्चे, देखो उनमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो उनमें क्या है, पहले विल लगाएंगे, उसके बाद कर्ता के बाद नॉट, क्यों कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। ये नोटेड पॉइंट है, इसको याद रखें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को पसंद आए, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और सुने कि